जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें एक बहुत ही अनुभवी, एक योग्य और एक काबिल कैंडिडेट हमारे बीच देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली 25 तारीख को हम उनके हाथ मजबूत करें और यहाँ से अपना जो उम्मीदवार है भाई राज बब्बर जी को, जो सांसद है, जो 27 सालों का अनुभव है, उनको हाथ मजबूत करने का काम करें। और हमारा जो संविधान खतरे में है, उस संविधान बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें हम सफल होंगे। और आने वाली 25 तारीख को हाथ का निशान के वोट को दबा के जय हिंद, जय धन्यवाद। बस इस बार जो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ मैं 2 बातें बोलना चाहूंगी। इस बार आपकी हमारी जनता की सरकार, और वो है हमारी हुड्डा सरकार। इस बार 10 की 10 सीटें पार। और प्लीज इस बार 2 नंबर के बटन पे 25 तारीख को आपको बटन दबाना है। 2 नंबर का बटन पे आप वोट करिए और हुड्डा सरकार को वापस लाना है। धन्यवाद। वो हुड्डा साहब ही थे जिन्होंने हरियाणा नंबर बनाया था, आज सबसे फिसड्डी प्रदेश बना दिया। धन्यवाद, जय हिंद। शान हमारे आदरणीय और हमारे विकास पुरुष हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे लोकसभा जो कैंडिडेट है राज बब्बर जी और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है मैं सबका नाम नहीं ले सकता। मैं आप लोगों ने तरह तरह के अपने हिसाब से बातें करी। मैं सिर्फ हुड्डा साहब को कटौती और जो हमारी जटोली मंडी है, मैं उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब जो हमारा नगर परिषद के जितने वार्ड है उसमें जो हमारा मालिकाना हक होता था दुकानों का मकान का, 2022 से पहले भाजपा सरकार इतनी बेईमानी करी कि वो जमीन अपने अंदर ले ली, जहाँ यहाँ के लोग ना रजिस्ट्री करा सकते हैं ना अपनी जमीन बेच सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप पहले कदम से जो हमारी सदियों से हमारे दादा परदाताओं के समय से जो लोग रह रहे थे उनका मालिका हक जो हक है उनको दिलाने का आप काम करेंगे, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। जब हमारी 10 साल सरकार थी तो जटोली मंडी का फ्लाईओवर हो, हॉस्पिटल हो, मिनी सेक्रेटरीट हो, हमारी जिनोला यूनिवर्सिटी की बात कर ले आपने दिया। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जनता को बहकाकर ये कहा गया कि हमारे एरिया का काम नहीं हुआ। और आज 10 साल से हमने यहाँ देख लिया, लोगों का कंपैरिजन करके देख लिया, अब लोगों को पता लग गई है। आज कल हमें शाम को ही पता लगा कि आप आ रहे हो। हमने जनता से कहा तो जनता में पूरा उत्साह था कि हुड्डा साहब आ रहे हैं, हम जरूर आएंगे। तो ये दिखाता है कि अब आपकी सरकार आ रही है और हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो विकास आप कर गए थे सारे के सारे रुक गए हैं। यहाँ फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी से बहुत लोग परेशान हैं और फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के लिए तो आपने पहले ही कह दिया है। पर क्योंकि हमारे यहाँ बिनौला यूनिवर्सिटी है, लाठीवास सरकारी नौकरी में भी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ फ्लाईओवर नहीं बना, बिलासपुर में फ्लाईओवर नहीं बना पाए, कहीं पे खाली पानी है। हम चाहेंगे कि आपकी सरकार आए, चाहेंगे भी हम सरकार आपको हम सब मिलकर सरकार लाने का काम करेंगे। और मैं अपने साथियों से और ये निवेदन करता हूँ कि हम साहब को आश्वासन देते हैं कि हम कटौती से राज बब्बर जी को जिताकर भेजेंगे। आप हाथ खड़ा कर धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ बिनौला गांव के अंदर एक डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, लेकिन 10 साल हो चुके हैं माननीय हुड्डा साहब, आज तक बीजेपी सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई, वहाँ कागज लगा रहे हैं, कोई काम नहीं किया। ऐसा ही ये एम्स बनाएंगे उसके अंदर। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि आने वाले 25 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर उंगली दबा के माननीय राज बब्बर जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और मैं पुनः आपसे कहता हूँ, हाथ उठा के सभी आश्वासन दे कि आने वाली सरकार आपकी कांग्रेस की सरकार है। हाथ उठा के सभी हाथ उठा के आश्वासन दे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। वर्मा जी, आम
आदमी पार्टी से हमारे सभी क्षेत्र के यहाँ पे नेतागण हैं, मैं उन सबको सम्मान करते हुए भाई जरा नाम धीरे धीरे से याद होंगे, लेकिन एक यकीन दिलाता हूँ जिस दिन ये नाम याद होंगे फिर भूलने वाला नहीं है राजभवन। तो जरा मुझे अच्छी तरह नाम याद भी कर लेने दो, और याद करने के लिए मुझे आप जो है वक्त दे दो, ताकि आपके बीच में फंस जाऊं तो कम से कम नामों को अच्छी तरह से पहचान पाऊंगा। आप मैं सही कह रहा हूं ना? धन्यवाद साथियों। मैं जानता हूं कि आप जिनको सुनने आए हैं, और सुनने से ज्यादा जो इस राज बब्बर को जिन्होंने भरोसे के साथ में आपसे आशीर्वाद देने के लिए भेजा है, वो लोग, वो नेता, सही माने में अगर पूछो तो ये मेरे पीछे ये मेरी जमानत है, और ऐसी जमानत है कि इसके बाद इतनी बड़ी जमानत हो तो आप जैसे लोग इसको यकीन कर ही लेंगे। और मैं इस यकीन के साथ आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। मेरे आदरणीय नेतृत्व ने जब मुझे ये गुड़गांव क्षेत्र दिया तो मुझे एक बात ही पहले कह दी कि राज बब्बर, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें तुम्हें काम बहुत करना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि तुम मेहनत करने वाले आदमियों काम करोगे। और इसी विश्वास से मैं आपके बीच में आया हूँ, और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे नेताओं ने जो मुझ पर भरोसा किया है, उस यकीन के साथ मैं आपके बीच में काम करूंगा, और आपके बीच में इस बात का एहसास कराऊंगा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो आपके बीच में सिर्फ सांसद चुने जाने के बाद में वो आपको वक्त देंगे, हफ्ते में एक दिन आके सुबह 10 से 11 बजे यहाँ आकर मिलना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपके बीच में रहकर आपके बीच में बस कर मैं आपसे मिलूंगा और आपकी समस्या को जानने का काम करूंगा। चाहे वो प्रॉपर्टी ID हो, चाहे वो फैमिली ID हो, जिससे आज की तारीख के अंदर, दिवाली के अंदर, अब वहां उधर भी यही हाल, और यहाँ पटौदी में और तो यहाँ भी यही हाल कि लोग तरस रहे हैं, रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं, मालूम नहीं BPL के कार्ड को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, ये तमाम दिक्कतें जब तक आपका प्रतिनिधि आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक आपकी दिक्कतें साफ नहीं होगी। और यहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आपकी इस लड़ाई को बीच मैदान में लड़ेगा, आपके साथ धंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना कहता हूँ कि 25 तारीख को मेरे नेताओं ने जो उन पर भरोसा करके कि मैं काम करने वाला आदमी हूं, मैं मेहनत करने वाला आदमी हूं, मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूं, इस विश्वास को, इस भरोसे को आप यकीन में बदल देना, ताकि 4 जून को इस बात का फैसला हो जाए कि राज बब्बर के नेताओं ने फैसला सही किया था। दोस्तों, मैं भरोसे के साथ में आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आने वाला कल ये तय है, इसको आप लोग जानते हैं, और शायद आप लोगों ने मुझे ये बताया है कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की होगी, भूपेंद्र हुड्डा जी की होगी। जब ये सरकार होने वाली है तो बीच में मैं भी काम आऊंगा आपके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ की समस्याओं का प्रदेश से भी और केंद्र से भी अगर जो काम आएगा आपकी समस्याओं के लिए, उसका निदान करने के लिए आपकी पर्ची लेके भागता हुआ चंडीगढ़ भी जाऊंगा, और आपकी समस्याओं की पर्ची लेकर भागता हुआ दिल्ली भी जाऊंगा, और आपके कामों को करवाने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद।